Hello students. Today we are going to learn the details of skeletal muscles. Skeletal muscles. You already know that all the muscles which are attached to our bone, how it is attached to our bone with the help of connective tissue, dense connective tissue that we call it tendon. ठीक है, तो आज आप इसके बारे में आज मैं skeletal muscles की details बताऊंगी. So suppose this is our hand. Okay, this is our humerus bone, and here is muscles. Suppose these are muscles and it is attached to the bone, with the help of dense connective tissue, and we call it tendon, right? So now I am separating these muscles. Suppose this is our skeletal muscles. हमने इसको बॉडी से सेपरेट किया. दिस इज आवर स्केलेटल मसल्स. एंड आपने इसकी क्रॉस सेक्शन निकाले. सपोज इसे कट कर कर हमने निकाले यहाँ पे मसल्स को. देन इट इज फ्रॉम द टॉप इट इज विजिबल समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड इट इज सराउंडेड बाय connective tissue. We call it epimysium. And inside this you can also see many bundles of it. और भी आपको इसके अंदर छोटे छोटे बंडल्स दिखेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, मसल्स को सेपरेट किए, राइट? और उसके बाद इसके अंदर भी जब आप देख रहे हो तो छोटे छोटे बंडल्स दिख रहे हैं. एंड दिस स्मॉल बंडल्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू. All these small bundles are also connected by connective tissues, and this connective tissue we call it perimysium, right? And inside this again and what is the special name of this bundle? We also call it fascicle. Fascicle means bundle. And inside this you can also see very small, again you can see bundles are there. अब इसके अंदर भी बंडल्स हैं काफी छोटे छोटे. सबके अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू ली जाएगी तो इसके अंदर भी बंडल्स नजर आएंगे. सभी के अंदर ये जो ब्लैक कलर के जो मैं बंडल्स बना रही हूँ, अगर इसमें से एक बंडल को मैं बाहर अब निकालूं, सपोज मैंने एक सिंगल बंडल्स को ये बाहर निकाला, ठीक है, तो ये हो गए. दिस इज वन सिंगल जो मैंने बाहर निकाले हैं. दिस इज नथिंग बट इट इज मसल फाइबर. It is muscle fiber. As it is elongated in shape, that's why we call it muscle fiber. और actually यही muscle cell होते हैं. This is only muscle cell, right? तो आप इसके अंदर क्या देख रहे हो, बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स और भी दिख रहे हैं, और उसमें से एक को मैंने बाहर निकाला, and that is only called muscle fiber और muscle cell. ये जो muscle fiber या फिर muscle cell है, ये भी सराउंडेड है कनेक्टिव टिश्यू से. ये भी सराउंडेड है कनेक्टिव टिश्यू से. एंड दिस वी कॉल इट, दिस कनेक्टिव टिश्यू वी कॉल इट एंडोमाइसियम. दिस इज कॉल्ड एंडोमाइसियम, राइट? अब अगर इसके अंदर भी देखा जाए तो और भी छोटे छोटे
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। यू कैन ऑल्सो सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आएंगे। और जब मैं अगर मसल फाइबर को मसल सेल भी बोल रही हूँ तो इसमें एक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस है। तो चलो मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर दे रही हूँ। न्यूक्लियस, आप जानते हो कि स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो छोटे छोटे सेल्स बने थे वो सारे सेल्स के फ्यूजन से बने थे, ये इलोंगेटेड मसल्स। दैट्स वाई इसके अंदर साइटोप्लाज्म सब जब एक साथ फ्यूज कर गए तो उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस आ गए, एंड वी कॉल इट सिंसाइशियल कंडीशन। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए। अब अगर इसमें न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है, सपोज मैं यहाँ साइटोप्लाज्म दिखा रही हूँ, ये सारे साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म अब नहीं बोलते क्योंकि मसल्स के लिए एक स्पेशल टर्म यूज करेंगे, एंड वी कॉल इट सार्कोप्लाज्म। राइट, ये हो गए सार्कोप्लाज्म। अब सेल के अंदर तो सेल ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। राइट, तो यहाँ पर क्योंकि मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है, कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा काम करते हैं और हमारे मूवमेंट होते हैं बॉडी के, तो इसलिए इसमें एनर्जी सप्लाई करने वाले स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी जो सार्कोप्लाज्म है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल सेल में कुछ स्पेशल नाम देते हैं, एंड वी कॉल इट, सपोज इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसका स्पेशल नेम होता है, वी कॉल इट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ऑल्सो अगर कोई भी सेल है, हमारा एनिमल का सेल है, तो उसे बाहर वाले क्या बोलते हैं? वी डोंट हैव सेल वॉल, हमारे पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इसके भी मेम्ब्रेन है, पर इसका स्पेशल नाम है, सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलकर हम लोग इसे क्या बोलते हैं? सार्कोलेम्मा। राइट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह पे हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, फंक्शंस वही है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करके रखते हैं, एंड सार्कोप्लाज्म हम लोग साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गए। अब इसके अंदर जो मैंने ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये पतले पतले जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है मसल फाइबर के अंदर, एंड दिस वी कॉल इट मायोफाइब्रिल, इसे हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ठीक है, अब मैं इस मायोफाइब्रिल का डिटेल स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सो थैंक यू चिल्ड्रन। Hello students, so today we are going to study the details of myofibril. In my previous video lecture I have already explained about muscles and muscle fiber. So today we are going to deal with detailed structure of myofibril. Myofibril. जब हमने मसल फाइबर में हमने बताए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि सपोज दिस इज मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है, और मसल फाइबर के अंदर छोटे छोटे फिलामेंट लाइक और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस वी कॉल इट मायोफाइब्रिल। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके मायोफाइब्रिल के डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि कैसे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो सपोज मैंने एक मायोफाइब्रिल को यहाँ पे बाहर निकाला, and this is one myofibril, this is one myofibril,
तो ये मसल फाइबर नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ मसल फाइबर। मसल फाइबर यानी मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं और इस मायोफाइब्रिल को यहाँ बाहर निकाले गए, राइट। नाउ दिस इज मायोफाइब्रिल। अब जिस तरह की आपने ट्रेन में देखे होंगे कंपार्टमेंट्स बने रहते हैं, डब्बे बने रहते हैं ट्रेन में, उसी तरह मायोफाइब्रिल में भी कंपार्टमेंट्स होते हैं। सपोज मैंने 1 कंपार्टमेंट, 2, 3 ऐसे करके कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। These are all compartments, first compartment, second compartment, third, fourth and so on। तो बिल्कुल ट्रेन के डब्बे जैसे ये कंपार्टमेंट्स है। तो आप यहाँ पर जो ये लाइन आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये, और इसका स्पेशल नाम होता है, वी कॉल इट जेड मेम्ब्रेन, जेड मेम्ब्रेन, और we also call it Krauss membrane after the name of the scientist। ठीक है, तो ये भी जेड मेम्ब्रेन हुए, दिस इज ऑल्सो जेड मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इज नथिंग। ये जो कंपार्टमेंट बना रहे इस मेम्ब्रेन की मदद से, तो ये मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते। तो यहाँ भी है, दिस आर ऑल जेड मेम्ब्रेन। तो आपने क्या देखा कि मायोफाइब्रिल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं एंड वो में बाउंड्री उसमें लगे होते हैं, दैट बाउंड्री इज नथिंग बट जेड मेम्ब्रेन और कराउस मेम्ब्रेन। अब अगर इसको भी और डिटेल्स ले जाऊं तो मैं यहाँ की डिटेल्स आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। कंपार्टमेंट 1 कंपार्टमेंट का डिटेल्स दिखा रही हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे बनाया 1 कंपार्टमेंट, ठीक है, और इधर अलग कंपार्टमेंट हो गया एंड दैट इज सेपरेटेड बाय जेड मेम्ब्रेन, 1 कंपार्टमेंट, ये जेड मेम्ब्रेन हो गए, जेड मेम्ब्रेन, दिस इज ऑल्सो जेड मेम्ब्रेन। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर टिल हेयर, इनके बीच में जो डिस्टेंस होते हैं एंड दैट डिस्टेंस वी कॉल इट सार्कोमेयर। तो ये जो कंपार्टमेंट है और 2 जेड मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस बनते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 सार्कोमेयर। सिमिलरली इधर भी सार्कोमेयर बनेंगे। अगर यहाँ पर जेड मेम्ब्रेन है तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस हो गए, दिस इज अनदर सार्कोमेयर। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है 2 जेड मेम्ब्रेन के बीच में एंड दैट वी कॉल इट सार्कोमेयर। सो व्हाट इज सार्कोमेयर? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड मेम्ब्रेन। ये क्लियर हो गए। नाउ इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर थिक फिलामेंट होते हैं जो काफी मोटे मोटे होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, और इसका स्पेशल, ये थिक फिलामेंट का स्पेशल नाम होता है, मैं यहाँ ओनली 3 बना रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यू कैन सी इन द सार्कोमेयर, ये जो स्पेस है इस जगह पर थिक फिलामेंट आप स्ट्रक्चर देख रहे हो एंड दिस थिक स्ट्रक्चर वी कॉल इट, इसको थिक फिलामेंट बोलते हैं। एंड ऑल्सो ये जो है एक प्रोटीनस फिलामेंट होता है एंड दैट प्रोटीनस फिलामेंट वी कॉल इट मायोसिन। तो ये मायोसिन फिलामेंट है। फिलामेंट इसलिए क्योंकि ये इलोंगेटेड है, अगर ये प्रोटीनस है दैट मीन्स अमीनो एसिड से बने हुए हैं, राइट। अब यहाँ पर आप क्या देखते हो कि दिस इज जेड मेम्ब्रेन। तो जेड मेम्ब्रेन में भी फिलामेंट अटैच्ड होते हैं। अगर मैं बनाऊं, दिस इज 1 हाफ ऑफ द, ये एक मैंने एक फिलामेंट बनाया पतले से, अनदर मैंने फिलामेंट बनाए, अनदर फिलामेंट बनाए, राइट। दिस इज फिलामेंट। सिमिलरली इधर भी कंपार्टमेंट्स है, इधर भी फिलामेंट है, ये मैंने फिलामेंट बनाया, राइट। तो ये जो पतले पतले ब्लू कलर के आप फिलामेंट यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड थिन फिलामेंट,
और इसका स्पेशल नाम भी है, इसको हम लोग एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रोटीन, एक्टिन इज ए प्रोटीन। अब जो एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पे आप ठीक से समझना, क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना। जो एक्टिन फिलामेंट्स है, जो थिन फिलामेंट्स है, उसके हाफ पोर्शन आप अंदर देख रहे हो सार्कोमेयर में है, और इसके दूसरे जो हाफ है दैट इज इन अनदर कंपार्टमेंट। सिमिलरली इधर भी हाफ पोर्शन जो है वो सार्कोमेयर में इधर आ गए, और दूसरे अनदर हाफ दूसरे कंपार्टमेंट के सार्कोमेयर में चले गए, राइट। तो ये हो गए अरेंजमेंट, एक्टिन एंड मायोसिन का अरेंजमेंट। नाउ मायोसिन की जो एरिया है, जहां तक मायोसिन अपना जगह रखा है, जहां अपने रीजन को, जिस रीजन पर मायोसिन पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स मैं अगर बोलूं तो ये वाले रीजन, ये पूरे में मायोसिन है, ये एरिया में, ठीक है। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, वी ऑल्सो कॉल इट डार्क बैंड्स, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, मायोसिन फिलामेंट है। एंड इसी को भी we call it dark band, and we also call it anisotropic band। तो जिस रीजन तक, मैक्सिमम रीजन तक जहां तक ये मायोसिन कवर कर रहे, इस टोटल को हम लोगों ने क्या कहा, एनाइसोट्रॉपिक बैंड, और वी आल्सो कॉल इट डार्क बैंड। नाउ अब ये रीजन को अगर आप लोग देखो, इस रीजन को ठीक से विजुअलाइज करो, यहाँ से यहाँ, दिस रीजन एंड ऑल्सो दिस रीजन, इसमें सिर्फ क्या है, प्योरली एंड प्योरली एक्टिन फिलामेंट है। इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, ना ही इसमें इसमें एक्टिन फिलामेंट है, इसमें तो मायोसिन का कोई मिक्सचर नहीं है। आप देख रहे हो कि इस रीजन में, अगर मैं इस रीजन को एक साइड, इसको अगर मैं डार्क कर दूं, इसको कलर कर दूं दिखाने के लिए, यू कैन सी दिस रीजन, जो ये सारे रीजन है, इसमें क्या प्रेजेंट है, ओनली एंड ओनली थिन फिलामेंट, वी ऑल्सो कॉल इट एक्टिन फिलामेंट। तो ये रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों साइड ये रीजन को क्या बोलेंगे, वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड लाइट बैंड, ठीक है, इसे लाइट बैंड बोलेंगे। और वी ऑल्सो कॉल इट आइसोट्रॉपिक बैंड, क्योंकि प्योरली एंड प्योरली ये किस चीज से बने हैं, यहाँ पे इस रीजन में सिर्फ एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में आई बैंड भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट आई बैंड। इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, एल आई, लाइट में आई लगते हैं तो आई बैंड हो गए, एंड फ्रॉम आई से क्या हो गए, आइसोट्रॉपिक। अब देखो डार्क में ए लगता है, ए, तो इससे क्या हो गए, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। तो ये आप रिमेम्बर इस तरह भी रख सकते हो। तो आपको क्लियर पता चल गया कि जिस एरिया में सिर्फ मायोसिन है उसे क्या बोलते हैं, डार्क बैंड, और एनाइसोट्रॉपिक एरिया है वो। एंड जिस एरिया में सिर्फ और सिर्फ लाइट बैंड है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है, उसमें मायोसिन के कोई भी फिलामेंट नहीं है, तो दैट रीजन इज कॉल्ड लाइट बैंड और आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड। नाउ अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ, ये रीजन को देखो, जिसमें यहाँ पर एक्टिन भी है इस एरिया में। अब इस एरिया को अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ एरिया, तो ये एरिया भी प्योरली एंड प्योरली मायोसिन से बने, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक्टिन यहाँ पे थोड़े से एंटर कर रखे हैं, एक्टिन एंटर कर रखे हैं, यहाँ पर भी ये एरिया में एक्टिन एंटर कर रखे हैं। तो इस एरिया को छोड़कर जितने भी एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन आपको दिख रहा है, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नाम, हैंसन जोन, हैंसन्स जोन, जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट है, प्योरली मायोसिन फिलामेंट। और इसके बीचों बीच एक कनेक्टिव, क्योंकि देखो ये मायोसिन है,
ठीक है, प्रोटीनस हैं, तो ये इस तरह से फिलामेंट तो साइटोप्लाज्म में अरेंज नहीं होंगे, इसको भी तो कोई कनेक्ट कर कर कोई होल्ड कर कर रखेगा, तो इसके बीचों बीच भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एंड दैट वी कॉल इट एम लाइन। तो इसे हमने कह दिया दिस इज एम लाइन। एंड नाउ आई थिंक इट इज क्लियर कि कौन से जेड मेम्ब्रेन होते हैं, सार्कोमेयर क्या है, ठीक है, एम लाइन क्या है, हैंसेंस जॉन क्या है, ये सभी चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नाउ जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो सपोज मैं अब सिंपल बना रही हूँ, ये मैंने जेड मेम्ब्रेन बना दिए, ठीक है, ये हो गया थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट हो गया, ये हो गया थिक फिलामेंट, ये हमने थिक फिलामेंट बना दी, यहाँ से फिर से थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, एंड दिस इज एम लाइन, एम लाइन है ये। अब क्या होता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब उसे एक्साइटेशन मिलते हैं, ठीक है, मसल्स का फीचर्स होता है एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो जब ये मसल्स एक्साइट होते हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये शिफ्ट कर कर एम लाइन की तरफ बढ़ते हैं, इधर से शिफ्ट कर कर एम लाइन की तरफ बढ़ते हैं, साइमल्टेनियसली सभी ऐसे करते हैं, इधर से भी एक्टिन जो फिलामेंट है शिफ्ट कर कर एम लाइन की तरफ बढ़ते हैं, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो मायोसिन है वो अपनी जगह पे रहता है, वो बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं करेगा, वो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। तो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट जो है वो मूव कर कर शिफ्ट कर कर एम लाइन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ रिमेंबर कि दिस एक्टिन फिलामेंट इज कनेक्टेड टू जेड मेम्ब्रेन, तो अगर एक्टिन फिलामेंट मूव करेगा एम लाइन की तरफ, तो जेड मेम्ब्रेन भी बिल्कुल उसी की जगह पर आएंगे एम लाइन की तरफ, इसका भी होगा, तो थोड़े से ये भी शिफ्ट हो जाते हैं एम लाइन की तरफ, तो इससे रिजल्ट क्या होता है कि जेड मेम्ब्रेन जो है वो छोटे हो जाते हैं थोड़े से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर गए, क्योंकि जो एक्टिन फिलामेंट इससे जुड़े हुए थे वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट कर कर कहाँ तक आ गए, वो एम लाइन की तरफ शिफ्ट कर गए, साइमल्टेनियसली जेड मेम्ब्रेन भी थोड़े से एम लाइन की तरफ आने लगे, जिसकी वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इसकी वजह से सार्कोमेयर के साइज भी छोटे हो गए, रिड्यूस हो गए, सार्कोमेयर छोटे हो गए। तो कॉन्ट्रैक्शन के समय में सार्कोमेयर, सभी जितने भी सार्कोमेयर है सभी का सार्कोमेयर का साइज छोटा हो जाता है, फाइनली टोटल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होते हैं, फिर वो रिलैक्स होते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, सो थैंक यू चिल्ड्रन।